हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, एक आम जो चिकन का दुकानदार है उसके हकूक़ सलब जो किए गए हैं उसकी वजह से, गवर्नमेंट के इदारों की बात ना सुनने की वजह से, और आम एक दुकानदार को जो जुर्माने और FIRs की गई हैं उसकी वजह से अपना ये मामला हम आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। तो चिकन के दुकानदार जो हैं वो कोई इतने बड़े कारोबारी लोग नहीं होते कि वो गवर्नमेंट के इदारों से लड़ सकें, वो फीड मिलर से लड़ सकें, चूज़े वालों से लड़ सकें या पोल्ट्री फार्मर से लड़ सकें। तो जहाँ तक कोशिश मुमकिन हुई है बात की गई है, लेकिन जब कोई पेश नहीं की गई तो आप लोगों के सामने हाज़िर हुए हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी एक आम दुकानदार की हिमायत के लिए हमारा साथ दें ताकि उस पर जुल्म जो हो रहा है वो ख़त्म हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ देता हूँ, अभी उसकी फ़ोटो कापीज़ आ जाती हैं, वो भी मिल जाती हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत तक चिकन के तमाम दुकानदारों का मसला पहुँचाना है, क्योंकि अपनी पूरी इस्तात और कोशिश के बावजूद हम चिकन के दुकानदार की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने में नाकाम रहे हैं। चिकन के दुकानदारों का मार्जिन गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर रखा है और वाहद चिकन ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक कंज्यूमर्स को मैसर थी, लेकिन अब कुछ अर्सा से लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट के मुताबिक कंज्यूमर को लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट CM पंजाब के हुक्म पर चिकन की रेट लिस्ट को बिल्कुल मटन और बीफ की तरह गैर हकीकी कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्म का रेट गलत प्रिंट किया जा रहा है और इस रेट पर किसी भी शहर में दुकानदार को मुर्गी मैसर नहीं है। दुकानदार को महंगा ख़रीद कर सस्ता बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गैर हकीकी और गैर फितरी तरीक़ाकार है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इस मामला में मुज़ाकरात करने तक को तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठें और हमें कायल करें, या अगर हम ठीक बात करते हैं तो वो कायल हो जाएं और जो सही बनता है उस पर अमल करें। मुर्गी महंगी होने का बायस दुकानदार नहीं है। अगर हम आपको सस्ता चिकन फराहम करना है तो उसके असबाब सस्ते करने होंगे। आम दुकानदार को जुर्माना करके कंज्यूमर्स को महंगी मुर्गी दिलवाएं और हुकूमत को मुर्गी सस्ती हो जाने का तासर दें। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि दुकानदार का मार्जिन बढ़ाया जाए और उसको गैर हकीकी रेट के मुताबिक लिस्ट की बजाय हकीकी लिस्ट जारी की जाए। जी, अभी हम इसके लिए भी सॉरी कि हम थोड़ा सा लेट हो गए। उसकी वजह यही थी कि कंट्रोलर जनरल प्राइसेस के साथ आज मीटिंग हो गई थी, तो उन्होंने हमें यकीन तो दिलाया कि ये सही हो जाएगा, लेकिन ये यकीन वो पहले भी कई दफ़ा दिला चुके हैं। तो हम लोगों ने जो मशावरत से फ़ैसला किया कि अगर रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है तो 12 रबीउल अव्वल तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर 12 रबीउल अव्वल तक इसको सही नहीं किया जाता तो 12 रबीउल अव्वल के बाद 13 रबीउल अव्वल को पंजाब भर में मुर्गी की मुकम्मल हड़ताल होगी। देखें जी, पोल्ट्री फार्मर जो हैं ज़ाहिर है वो अपना बिज़नेस करते हैं, अपने कमाने के लिए काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं या दुकानदार हैं उनकी कोशिश होती है कि रेट कम से कम हो। जहाँ तक 600 से ऊपर रेट की बात है वो तो गवर्नमेंट ने कैप किया हुआ है और हम बिल्कुल अभी उस पर किसी किस्म का कोई इतराज़ भी नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हमें इतराज़ इस चीज़ पर है कि कम रेट पर भी गलत लिस्ट शाया करके अवाम को बहाना तो किया जा रहा है कि सस्ती मुर्गी मिल रही है, लेकिन एक्चुअली वो महंगी मुर्गी दिलवाने का बायस बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी दुकानदार उस रेट पे ना तो मुर्गी बेच सकता है ना वो बेच रहा है, बल्कि वो जुर्माने वाली रकम भी उसके ऊपर डाल के कंज्यूमर से वसूल कर रहा है। तो अगर सही लिस्ट आए जैसे कि पहले आती रही है तो उसी लिस्ट के मुताबिक कंज्यूमर्स को मिले और कोई भी दुकानदार किसी से ओवर चार्जिंग ना कर सके। जी, पहले हमारी ही रेट पिटीशन पर हाई कोर्ट में डायरेक्शन हुई थी, तो लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट,
इन्होंने मिल के एक मैकेनिज़्म बनाया था, उस मैकेनिज़्म के मुताबिक लिस्ट दी जाती रही है और उसमें एक कंपटीशन किया गया था कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, ब्रायलर फार्मर पोर्ट एसोसिएशन और पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन, ये तीनों अपने अपने रेट जो है वो मार्केट कमेटी को देते थे और जिसका रेट सबसे कम होता था उसको मुश्तहर कर दिया जाता था। तो ये एक बड़ा हेल्थी कंपटीशन चलता आ रहा था, उसको ख़राब किया गया और इसकी ख़राबी की ज़िम्मेदारी तमाम जो हमारे लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट है वो है और जो डीसी साहबान हैं वो अपनी मर्ज़ी से एक अनहोना रेट जो कहीं नज़र नहीं आता उसके मुताबिक लिस्ट प्रिंट कर देते हैं और फिर दुकानदार की और कंज्यूमर की एक लड़ाई शुरू हो जाती है कि लिस्ट पे ये रेट है, वो कहता है नहीं जी मुझे महंगा मिला है, मैं इस पे नहीं बेच सकता। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो डीसी साहबान की है और ये सीएम पंजाब को खुश करने के लिए किया जा रहा है कि जी मुर्गी सस्ती होगी, हालांकि मुर्गी एक्चुअल में सस्ती नहीं, वो महंगी है। देखें जी, असल में बात तो यही है करने वाली कि अगर चिकन अवाम को सस्ता पहुंचाना है तो उसके असबाब जो हैं वो सस्ते करने पड़ेंगे, उसकी फीड सस्ती करनी पड़ेगी, उसका चूज़ा जो है जो 60-70 रुपये का चूज़ा 180 में बिक रहा है वो उसको कोई नहीं पूछता, वो सस्ता करना पड़ेगा। अब 15% जो इस पर सेल टैक्स लग गया है वो भी इसको आने वाले दिनों में महंगा करने का बायस बनेगा और उसके बाद जो बिजली या डीजल है ये सारी चीज़ें उसको महंगा करती हैं। जब उसकी कास्ट बढ़ जाएगी तो वो आवाम को सस्ती कैसे दी जा सकती है, और अगर महंगी मुर्गी तैयार जो होती है वो एक दुकानदार का रेट कम करवा के कैसे उसको सस्ता करवाया जा सकता है। तो उसको सस्ता करने के लिए ज़ाहिर है उसकी जो इनपुट कास्ट है वो ही सस्ती करनी पड़ेगी। आज हमारे जो आपके मुताबिक है उसमें ये है कि टैक्स कम किए जाएं या जो चीज़ें हैं वो जो पोल्ट्री की फीड में डालती हैं वो रैक की जाएं, क्या डिमांड है? देखें, पिछले हालिया ये 1.5 हफ्ते में 150 रुपया फ़ी बोरी एक और 100 रुपया फ़ी बोरी एक, ये कीमत बढ़ी है फीड की, जो लाहमाला मुर्गी की कीमत पे ही असर पड़ेगा उसका। तो जब हुकूमत और वो फीड की कीमत हुकूमत के अदारे ने खुद बढ़ाई है, तो जब हुकूमत एक तरफ उसकी कास्ट महंगी करती जा रही है, उसकी फीड महंगी करती जा रही है, मेडिसिन महंगी करती जा रही है, टैक्स लगाती जा रही है, तो कैसे तवक्को की जा सकती है कि उससे तैयार होने वाली मुर्गी जो है वो आवाम को सस्ती मिल सकती है। तो खाली वादे पेद किए जाते हैं, बाकी जो ताकतवर है, जो सरमायादार है वो अपना काम कर रहा है और जो नज़ला है वो गरीब आवाम पे और गरीब दुकानदार पे हो रहा है।